माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2014 में आया था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट एफ सच दैट 0,2 टेंड कर कैपिटल आर बी ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन 0,2। जो फंक्शन है वो 0,2 के बीच में क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। एंड इज डिफरेंशिएबल ऑन 0,2 विथ f0 इज इक्वल टू 1 गिवन है डाटा। लेट कैपिटल का fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x स्क्वायर f अंडर रूट 2 dt फॉर x बिलोंग कर 0,2 इफ f डैश x इज इक्वल टू f डैश x फॉर ऑल x बिलोंग करेगा 0,2 देन f2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है e स्क्वायर माइनस 1 होगा, बी ऑप्शन e के पावर 4 माइनस 1 होगा, सी ऑप्शन e माइनस 1 या e के पावर में 4 होगा, ठीक है। तो चलिए जब इसको देखेंगे तो ये लेबनिज थ्योरम हमारा है। तो एफ एक्स का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स और एफ एक्स। थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर, जब एक्स स्क्वायर रूट टी में यहाँ पर पुट करूंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो वो एफ एक्स हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा तो वो 2x आ जाएगा, ठीक है। और अपर और माइनस का जब जीरो करूंगा तो फाइनल यहाँ पर माइनस का 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स और इंटू 2x, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया, क्लियर है। अब मैं यहाँ पर लिखा कि सर एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब मैं बोथ साइड इसका इंटीग्रेशन ले लूंगा। तो बोथ साइड जब इसका इंटीग्रेशन में ले लिया, इसका जब मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट एक्स के इसका इंटीग्रेशन कर देंगे dx के, ठीक है। तो जब इसको लेट कर लूंगा, देखो यहाँ पर मैंने लेट कर लिया, मैंने लेट किया कि एफ एक्स इज इक्वल टू टी। तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स डी एक्स के प्लस पे क्या लिखूंगा, डी टी। तो 1 अपॉन टी का एल एन मॉड टी आ जाएगा। तो टी क्या है, एफ एक्स है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एल एन मॉड में एफ एक्स, एल एन मॉड एफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर जब इसका करूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का सी आ जाएगा। या यहाँ से मैं लिखूंगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिखूंगा ई के पावर में एक्स स्क्वायर और प्लस का सी, क्लियर है। या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ई के पावर में एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था कि f0 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में क्या बोला था कि f0 इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन जो f0 है वो कितना है, 1 है। देखो ना, यहाँ पर जब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि f0 एक्स के प्लस पे 0 ले लो, तो f0 इज इक्वल टू ई के पावर में 0 तो वो 1 हो जाएगा, और ई के पावर में सी, तो ई के पावर में सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ई के पावर में सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि f0 का वैल्यू कितना गिवन था, 1 गिवन था, क्लियर है। तो फाइनली जो fx आया आपका, फाइनली जो fx आया वो क्या आया आपका, fx इज इक्वल टू ई के पावर में एक्स स्क्वायर आया, क्लियर है। यहाँ तक fx इज इक्वल टू क्या आया, ई के पावर में एक्स स्क्वायर आया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कैपिटल का f2 इज इक्वल टू क्या होगा। तो कैपिटल का f2, तो स्मॉल fx जो है, देखो स्मॉल fx जो वो एक्स स्क्वायर है, ई के पावर में एक्स स्क्वायर है। तो जब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो रूट टी से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ई के पावर में क्या बचेगा, एक्स ही तो बचेगा, ई के पावर में क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कैपिटल का fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कैपिटल का fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से एक्स स्क्वायर और ई के पावर में एक्स स्क्वायर, जब रूट टी है तो क्या हो जाएगा, ई के पावर में एक्स और डी एक्स, ये हो जाएगा, क्लियर है। अब इसका हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर जब इसका मैंने इंटीग्रेशन किया तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होगा हमारा, और 0 से एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपर लिमिट जब रखूंगा तो ई के पावर में एक्स स्क्वायर माइनस ई के पावर में 0, तो ई के पावर में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो ई के पावर में एक्स स्क्वायर और माइनस का 1। अब पूछा क्या गया आपसे, कैपिटल का ये fx आया आपका, कैपिटल का fx आया आपको, तो यहाँ पर f2 पूछा गया। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, f2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, तो ई के पावर में 4 माइनस का 1। तो हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ई के पावर में 4 माइनस का 1 आ जाएगा। तो हम लोगों ने ये IIT जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो अगर ऑप्शन से मैच कराएंगे तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी लोग का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE एडवांस 2011 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, लेट एफ थीटा इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स साइन थीटा अंडर रूट में कॉस टू थीटा वेयर थीटा जो बिलोंग कर रहा है -π/4 से π/4, देन द वैल्यू ऑफ d अपॉन डी टेन थीटा एफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1, बी ऑप्शन है 2, या सी ऑप्शन 3 होगा या 4 होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहले फर्स्ट नंबर एक फार्मूला बताऊंगा। बी नो दैट हमको मालूम है, हम जानते हैं कि टेन इनवर्स x अपॉन वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये हमको फार्मूला मालूम है कि टेन इनवर्स x अपॉन वाई साइन इनवर्स अंडर रूट में साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस फार्मूले से अगर मैं मैच कराऊँ टेन इनवर्स में x अपॉन, तो x के प्लेस पे कितना है यहाँ पर साइन थीटा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको यहाँ से मैं लिखूंगा कि सर कि साइन एफ थीटा, एक मिनट, एफ थीटा इज इक्वल टू साइन, ठीक है, साइन और साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन में साइन एक्स कितना है इसके प्लेस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस का 2 थीटा, और ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, कॉस का 2 थीटा। कोई यहाँ तक डाउट किसी को नहीं है ना? ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर था, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया, और वाई के प्लस से ये हमारा था कॉस का 2 थीटा, तो मैंने कॉस 2 थीटा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं लिखूंगा एफ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखो मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख लूंगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अंडर रूट लगा दूंगा पूरे पे, तो यहाँ से एफ थीटा इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा साइन और साइन इनवर्स। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे आप लोग। साइन थीटा ऊपर लिखा साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन जाएगा तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन थीटा। क्लियर, और साइन से ये इनवर्स वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ थीटा इज इक्वल टू आपको क्या आया टेन थीटा। तो आपसे पूछा क्या गया था डी अपॉन में डी टेन थीटा, आपसे क्या पूछा गया डी अपॉन में डी टेन थीटा। तो यहाँ से जब मैं लिखूंगा डी अपॉन में डी टेन थीटा, ठीक है, और एफ थीटा जो आया वो टेन थीटा आया, तो विथ रिस्पेक्ट टेन थीटा का डेरिवेटिव करो तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन से मैच कर जाएगा। समझ में सभी लोग को अच्छे से आ गया? ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला था, ये हमारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इस फार्मूले से अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप बहुत ही कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE एडवांस 97 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोला है कि लेट कैपिटल का एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स फॉर ऑल रियल एक्स वेयर एफ एक्स कॉमा जी एस एंड एच एक्स आर डिफरेंशिएबल। ठीक है, आर डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 21 एफ एक्स नॉट और एफ डैश एक्स नॉट 4 एफ एक्स नॉट और जी डैश एक्स नॉट माइनस का 7 जी एक्स नॉट और एच एक्स नॉट इज इक्वल टू लेमडा एच एक्स नॉट, देन लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो जो भी डाटा गिवन है उसका हम लोग यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो लेट कर लिया कि कैपिटल का एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स। ठीक है, तो अगर आपको ये गिवन है तो मैंने बोथ साइड लॉग ले लिया, तो बोथ साइड जब मैंने लॉग लिया तो मैंने लिखा लॉग कैपिटल का एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, log a इंटू बी, तो log a इंटू बी, log a प्लस का log b, तो log एफ एक्स प्लस का log जी एक्स प्लस का log एच एक्स। ठीक है, log एच एक्स ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसका बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दिया, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x होता है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में एफ एक्स 1 अपॉन एफ एक्स, और एफ एक्स का जब करूंगा तो हो जाएगा एफ डैश एक्स। क्लियर है, एफ डैश एक्स हो जाएगा।
इसका भी करूँगा तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स प्लस का जी डैश एक्स और अपॉन में जी एक्स प्लस एफ एच डैश एक्स और अपॉन में एच एक्स, ये हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। क्लियर है सभी लोग का यहाँ तक? ठीक है, अब चलिए जो जो डाटा गिवन है उसका आप यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स इज इक्वल टू मैं क्या लिख लूँगा एक्स नॉट, क्योंकि यहाँ पर एक्स नॉट है ना। देखिए क्या बोला, एट डिफरेंशिएबल सम पॉइंट ऑफ एक्स नॉट। तो जहाँ पर एफ डैश एक्स लिखा है वहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एफ डैश एक्स नॉट अपॉन में एफ एक्स नॉट। ठीक है, और एफ डैश एक्स नॉट और अपॉन में एफ एक्स नॉट प्लस का जी डैश एक्स नॉट और अपॉन में जी एक्स नॉट प्लस का एच डैश एक्स नॉट और अपॉन में एच एक्स नॉट। क्लियर है? अब चलिए वैल्यू पुट करो एक एक का। तो एफ डैश एक्स नॉट 21 एफ एक्स नॉट, यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा एफ डैश, देखिए ना एफ डैश एक्स नॉट आपको कितना गिवन है 21 एफ एक्स नॉट। तो यहाँ पर मैं लिखा एफ डैश एक्स के प्लेस पे 21 एफ कैपिटल का एफ एक्स नॉट और अपॉन में एक्स नॉट। क्लियर हो गया? इज इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट, एफ डैश एक्स नॉट आपको कितना गिवन है 4 टाइम्स एफ एक्स नॉट। तो मैं लिखूंगा 4 टाइम्स एफ डैश एक्स नॉट और अपॉन में एक्स नॉट एफ एक्स नॉट। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 4 टाइम एफ डैश नहीं है एफ एक्स नॉट, ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का जी डैश एक्स नॉट वो कितना गिवन है माइनस का 7, कितना गिवन है माइनस का 7 जी एक्स नॉट। तो ये हो जाएगा माइनस का 7 जी एक्स नॉट अपॉन में जी एक्स नॉट, यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, प्लस एच डैश एक्स नॉट क्या गिवन है लेमडा टाइम्स एच एक्स नॉट और अपॉन में एच एक्स नॉट। तो ये भी कैंसिल, ये यहाँ पर सॉरी एच है चलो, तो अब लेमडा हमसे पूछा गया तो यहाँ पर माइनस का 7 है, यहाँ पर प्लस का 4 है, यहाँ पर 21 है। तो -7 से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, और 21 से माइनस का 21 और प्लस का 21, जब इसको सॉल्व करूंगा तो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 24। लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। तो ये IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व कर लिया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE एडवांस 2007 में पूछा गया था, और यही क्वेश्चन AIEEE 2011 में भी पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये JEE मेन 2021 के लिए। ठीक है, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स और माइनस का 1। मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने बोथ साइड डी अपॉन डी वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू डी अपॉन में डी वाई और डी वाई अपॉन में डी एक्स और होल पावर में -1, और ये ऐसा। ठीक है, अब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो देखो d इंटू डी क्या हो जाएगा, ये हमारा डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी वाई स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान देंगे डी अपॉन डी एक्स, मैंने ना यहाँ विद रिस्पेक्ट एक्स के करना ना, तो डी अपॉन डी एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये डी अपॉन डी वाई है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डी अपॉन में डी एक्स से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स होल पावर में -1 है और डी एक्स अपॉन डी वाई। मैंने यहाँ पर ना डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया विथ रिस्पेक्ट एक्स के। अब इसका डेरिवेटिव कर लेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी वाई स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी वाई स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स, तो 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो होता है ना, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा माइनस का डी वाई अपॉन में डी एक्स और माइनस का 2। ठीक है, एक्स के पावर n वाला फार्मूला लगाऊंगा nx माइनस n माइनस 1। ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए डी अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, इस फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव करूंगा। ठीक है, डी अपॉन में
डी एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। और ये जो लिखा था यहाँ पर इसको इसे नोट कर लूँगा, इनटू में डी एक्स अपॉन डी वाई। यहाँ तक सभी लोग का क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब चलिए इसके आगे यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से जब मैं लिखूँगा तो मैं लिखूँगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए माइनस का यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है, ठीक है। डी वाई अपॉन में डी एक्स, पावर में कितना यहाँ पर माइनस का 2 है, और यहाँ पर क्या लिखा डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो जब इसका मैं डेरिवेटिव करूँगा, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या लिखा डी एक्स अपॉन डी वाई। इसको जब इंटरचेंज करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स के पावर में -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस में डी वाई अपॉन में डी एक्स और होल पावर में, देखिए यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स जब करोगे तो -1 हो जाएगा, और -1 -2 माइनस का यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्लियर है। और डी इंटू डी क्या आ जाएगा डी स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा डी स्क्वायर और y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर। तो हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये वाला आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस 2007 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है JEE मेन 2021 के लिए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हो, ठीक है। समझ में आया अच्छे से सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन हमारा IIT में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू log x बेस x देन एफ डैश एक्स एट x इज इक्वल टू ई, एक्स इज इक्वल टू ई पे एफ डैश एक्स क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो यहाँ पर देखेंगे पहले फर्स्ट नंबर, हमको जो एफ एक्स गिवन है वो क्या है log x, और बेस में log x बेस x है। तो इसको log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ ln x, और अपॉन में क्या लिखूंगा ln x, क्लियर है। अब यहाँ पर फार्मूला लगाओ, इसको फर्स्ट नाम दूंगा, नीचे वाले को सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से जो आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो सेकंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट, ठीक है। तो ln x, ठीक है, ln x इंटू इसका जब डेरिवेटिव करूँगा सेकंड का तो 1 अपॉन में ln x, और ln x का करूँगा तो 1 अपॉन x आ जाएगा, ठीक है। माइनस का सेकंड यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा ln, और ln x, और ln x का डेरिवेटिव करूँगा तो वो 1 अपॉन x हो जाएगा, अपॉन में ln x का होल स्क्वायर। मैंने फार्मूला लगाया सेकंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट, माइनस का फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकंड, ठीक है। तो इस फार्मूला लगाया हूँ, ठीक है, क्लियर है सभी लोग का यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर जो है ये ln x, ये ln x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का, ठीक है, 1 माइनस, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे अच्छे से, हाँ। तो यहाँ पर जब ln s ln कैंसिल हो तो 1 बचेगा, 1 अपॉन x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन में ln और ln x, ठीक है, और अपॉन में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर x ln x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एफ डैश ई पूछा गया आपसे, एफ डैश ई यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 माइनस में ln और ln e अपॉन में x, या x के प्लेस पे e और ln e का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे आप, ये मैंने लिखा 1 यहाँ पर, और ये क्या लिखा है ln, यहाँ पर ln e जो हो जाएगा वो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, ln e क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये भी 1 आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 अपॉन ई। तो देखो 1 अपॉन ई माइनस का ln 1 अपॉन में ई, तो एक तो 0 हो गया क्योंकि log 1 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या फाइनल 1 अपॉन ई। हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन ई। यहाँ पर ध्यान देना कि ln 1 जो होता है वो ln 1 0 होता है, ठीक है, ठीक है, और log e बेस e जो होता है वो 1 होता है। लॉग की प्रॉपर्टी आपको यहाँ मैंने वीडियो बनाया पूरा लॉग का, ठीक है, उसमें मैंने बेसिक भी पढ़ाया है, जे एडवांस के भी क्वेश्चन कराए, मेंस के भी क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन IIT का है। क्वेश्चन क्या बोला, इफ g इज इनवर्स ऑफ f एंड f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर में n, देन g डैश x इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, g इज इनवर्स ऑफ फंक्शन, g इज द
इनवर्स ऑफ एफ, जो फंक्शन के वो क्या है, जी इज इनवर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल क्या करेगा, एक्स को, ठीक है, फॉर ऑल एक्स। अब देखिए जब इसका डेरिवेटिव करूंगा डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा एफ डैश जी एक्स, और जब जी एक्स का करूँगा यहाँ पर एफ डैश जी एक्स, तो जी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जब मैं फाइनल सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा एफ डैश जी एक्स 1 अपॉन में जे एक्स, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो 1 अपॉन जे एक्स। तो ये आप एक तरह से अगर आपको कहीं पर ऐसे गिवन है कि जी इज इनवर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ, तो ये रिजल्ट आप याद रखोगे कि एफ डैश जी एक्स हो जाता है 1 अपॉन जी एक्स। क्लियर है? तो देखो एफ डैश जी, तो एफ डैश जी एफ एक्स की प्लेस पे क्या लिखा है, यहाँ पर जी एक्स लिखा है, बोलो क्लियर है? तो क्या बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो एक्स के प्लेस पे क्या है, जी है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 अपॉन में 1 प्लस, ठीक है, और जी एक्स के होल पावर में n और इज इक्वल टू 1 अपॉन जी डैश एक्स। क्यों जी डैश एक्स, क्योंकि यहाँ पर एफ डैश एक्स पूछा गया, तो 1 अपॉन जी डैश एक्स, ठीक है। तो यहाँ से जब जी डैश एक्स फाइंड करूंगा तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1 प्लस में जी एक्स के होल पावर में n। हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो ये रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस रिजल्ट को आप याद रखोगे जब क्या बनेगा, g इज इनवर्स ऑफ द फंक्शन, g इज इनवर्स ऑफ फंक्शन f, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप याद रखोगे तो फाइनल आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता है, तो कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब अभी जस्ट जो हमने क्वेश्चन किया था इसी टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे। IIT JEE 2009 में पूछा गया था क्वेश्चन, क्या बोला, इफ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई के पावर में एक्स बाई 2 एंड जी एक्स एफ इनवर्स एक्स। देखो यहाँ पर बोला गया है कि जो जी एक्स है वो एफ इनवर्स एक्स है, देन द वैल्यू ऑफ द जी डैश 1 इज इक्वल टू क्या होगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि अभी जस्ट हमने बताया, मैं लिखूंगा जी डैश 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में एफ डैश जी 1। अभी मैंने जस्ट आपको ये पढ़ाया, ठीक है। मैं बोला था कि रिजल्ट आप क्या करना, याद कर लेना। तो जी डैश 1, क्यों जी डैश 1 के यहाँ पर बोला गया ना, तो जी डैश 1 इज इक्वल टू एफ डैश और जी 1। क्लियर है तो सभी लोग का? अगेन जी इज इनवर्स ऑफ एफ, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि अगेन जी इज इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ एफ, फंक्शन ऑफ एफ, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने ले लिया वाई, तो यहां से जी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी वाई ऑफ जी वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो जी वाई वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स, क्योंकि ये एक दूसरे की क्या है, इनवर्स है ना। जी इज इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ एफ, क्लियर है ना, ठीक है। तो एफ जीरो इज इक्वल टू कितना आएगा, एफ जीरो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, एफ जीरो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जी 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो भी जी 1 इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। अरे अगर मैंने f01 ले लिया, देखो थोड़ा सा, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा था तो जी वाई इज इक्वल टू एक्स हुआ, तो जब f01 लिया तो जी 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अरे अपोजिट हो जाएगा ना, क्लियर सभी लोग कहा था। तो फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से इसको इक्वेशन में फर्स्ट नाम दे दो, तो जी डैश 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश जी 1। तो यहाँ पर जो एफ एक्स आपको गिवन था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में ई के पावर में एक्स बाई 2, ठीक है। तो इसका जब डेरिवेटिव करूंगा तो क्या लिखूंगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 ई के पावर में एक्स बाई 2, क्योंकि ई के पावर एक्स बाई 2 करेंगे डेरिवेटिव तो एक्स बाई 2 आ जाएगा, और एक्स बाई 2 का करूँगा तो वो 1 बाई 2 आ जाएगा। तो जब यहाँ से मैं एफ डैश 0 फाइंड करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब 0 लिखूंगा 0 और ई के पावर में एक्स बाई 2 0 हो जाएगा, तो 1 बाई 2 हमारा फाइनल आ जाएगा। तो एफ डैश 0 कितना आ जाएगा, 1 बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जी डैश 1, यहाँ पर क्या पूछा गया कि जी डैश 1, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर कि जी डैश 1 एफ डैश जी 1, ठीक है। तो जी डैश 1, तो यहाँ से जी डैश
1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में एफ डैश G1। तो एफ डैश G1 कितना आया आपका, यहाँ पर एफ डैश जो 0 आया वो 1/2 आया, तो ये 1 अपॉन में 2 यहाँ लिख दूंगा, तो फाइनल क्या आ जाएगा, जब इसको इंटरचेंज करो तो 2 आ जाए, तो हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो G डैश 1 इज इक्वल टू 1/1/2 इज इक्वल टू हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट यहाँ पर बता दें, क्योंकि एक बार मैंने कॉन्सेप्ट बताया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सभी लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE एडवांस 2008 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोला गया कि लेट कैपिटल का Gx इज इक्वल टू log fx वेयर fx इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल पॉजिटिव फंक्शन ऑन 0 to infinite सच दैट fx प्लस 1 इक्वल टू x fx, देन फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 और g डबल डैश n प्लस 1/2 माइनस का g डबल डैश 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन भी मैच है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पहले डेरिवेटिव करेंगे। तो g fx प्लस 1 और x fx, ये हमको डाटा यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार इसको, पहले इसको लिख लेता हूँ। gx इज इक्वल टू, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि gx इज इक्वल टू क्या गिवन है, log fx। ठीक है, तो इसको जब चेंज करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, एंड यहाँ पर क्या लिखूंगा, fx प्लस 1, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, fx प्लस का 1 इज इक्वल टू x fx। ठीक है, यहाँ पर fx प्लस का 1 क्या गिवन है, इज इक्वल टू x fx। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी x है वहाँ पर क्या लिखूंगा, x प्लस 1, तो यहाँ पर मैंने लिखा g ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग f, x के प्लेस पे क्या लिखूंगा, x प्लस का 1। ठीक है, चलिए अब इसका मैं डेरिवेटिव यहाँ पर मैंने लिखा, ये एक सेकंड, मैंने लिखा gx प्लस का 1 और लॉग में fx प्लस 1, तो लॉग में यहाँ पर क्या लिखूंगा, fx प्लस के 1 के प्लेस पे x fx। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, x fx यहाँ पर मैंने लिखा। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो मैंने लिखा gx प्लस का 1 इज इक्वल टू log x प्लस का log f डैश x। सबका क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब बोथ साइड में इसका क्या करूँगा, डेरिवेटिव करूँगा। तो जब मैं इसका बोथ साइड डेरिवेटिव करूँगा तो देखो पहले तो g डैश x प्लस 1, तो 1/x हो गया। ठीक है, एक मिनट मैंने बता देता हूँ, g डैश x प्लस 1 किया तो ये हो जाएगा हमारा 1/में x, log x का 1/x, और इसका जब करूँगा log f डैश x का, तो ये हमारा क्या आएगा, log f डैश x का जब मैं करूँगा यहाँ पर डेरिवेटिव। चलिए देखिए, तो अब यहाँ पर जब g x प्लस 1 का किया तो g डैश x प्लस 1 हो गया, log x का 1/x आ गया, प्लस log fx जो था वो हमारा क्या था, log fx जो था वो gx था। तो जब gx का डेरिवेटिव करूँगा तो वो प्लस में क्या आ जाएगा, g डैश x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा g डैश x प्लस का 1 और माइनस का g डैश x इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो जब ऐसे मैंने डेरिवेटिव किया तो जब g डबल डैश x निकालूंगा, यहाँ पर g डबल डैश x प्लस का 1 माइनस का g डबल डैश x और माइनस का 1/x²। अच्छा, ये डबल डेरिवेटिव मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे ऑप्शन में g डबल डैश के फॉर्म में हमको ये गिवन था। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पुट करूँगा x इज इक्वल टू 1/2, 3/2, 5/2 और 7/2, ऐसे डैश 2n-1 और अपॉन में 2। ये मेरे माइंड में कहाँ से आया, ये मेरे माइंड में ऑप्शन से आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो g डबल डैश x 1 प्लस 1/2 माइनस का g डबल डैश 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर जब मैं 1/2 रखूँगा तो 1/2 का स्क्वायर माइनस का 1/4 इस 1/4 और 4 को ऊपर जब ट्रांसफर करूँगा तो ये हमारा बनेगा माइनस का 4। ठीक है, इसी तरह से मैं जब g डबल डैश x के प्लेस पे 3/2 पुट करूँगा तो देखो यहाँ पर जब x के प्लेस पे मैं यहाँ पर 3/2 पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस में 1/2। क्लियर है, देखो ना यहाँ पर x इज इक्वल टू g डबल डैश, हाँ क्लियर है। ठीक है,
तो यहाँ पर जब x के प्लेस पे 1/2 पुट किया था, अब यहाँ पर x इक्वल टू मैं 3/2 पुट करूंगा, तो 3 प्लस में 1/2 माइनस का g डबल डैश 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, ये हमारा अगर मैं ऐसे फाइनली सॉल्व, 1 मिनट, यहाँ पर भी हमारा ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/2 ये आ जाएगा, और ये 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, जब x के प्लेस पे आप पुट करोगे 3/2, तो 3/2 का मतलब 9 का स्क्वायर अपॉन में 4, तो माइनस का 4/9 इंटरचेंज करो, माइनस का 4/9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब ये लास्ट वाला जब मैं सॉल्व करूंगा, माइनस का 5/2 जब पुट करूंगा तो माइनस का 4/25 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एन टाइम वाला जब पुट करूंगा तो एन टाइम वाला इज इक्वल टू माइनस का 4/2n -1 का होल स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2n -1 का होल स्क्वायर जब ये लास्ट वाला वैल्यू पुट करूंगा तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरचेंज करो तो माइनस का 2/2n -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, पूरे को ऐड कर दिया। पूरे को जब मैं ऐड करूंगा सर, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, जब मैं पूरे को ऐड करूंगा तो देखो g डबल डैश 1 + 1/2, तो g डबल डैश ऐसे समथिंग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये g डबल डैश माइनस वाला g डबल डैश 1/2 ये बचेगा लास्ट में। ठीक है, g डबल डैश 1/2, और यहाँ पर जो n टाइम्स लास्ट वाला रहेगा n + 1 1/2, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट वाला आपका टर्म आएगा वो आएगा g डबल डैश n + 1/2। ठीक है, माइनस का g डबल डैश n - 1/2। ठीक है, और इज इक्वल टू ये, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो g डबल डैश n + 1/2 ये वाला टर्म देखो ना, यहाँ पर g डबल डैश n + 1/2, तो यहाँ मैं लिखूँगा g डबल डैश n प्लस में 1/2। ठीक है, माइनस का g डबल डैश 1/2, मैंने पूरे को ऐड कर दिया और कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरे में माइनस का 4, यहाँ पर -4 पूरे में से कॉमन ले लिया, तो इक्वल टू -4 जब बाहर कॉमन मैंने ले लिया, ठीक है, तो बचेगा क्या, 1 + 1/9 प्लस 1 में 25 प्लस में 1/2n -1 का होल स्क्वायर। तो जो भी ऑप्शन ऐसा हमारा मैच करेगा ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम लोगों ने IIT JEE एडवांस 2008 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो मैं आपको एक बार बोलूँगा कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब मैं नए वीडियो आपको अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।